नमस्कार दोस्तों, डिजिटल लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एम्प्लॉय बहुत खुश होता है जब उसके अकाउंट में सैलरी आती है और वह खुशी कई गुना बढ़ जाती है जब उसके अकाउंट में उस सैलरी के साथ साथ कोई एरियर भी ऐड हो जाता है और वह उस एरियर को कई तरह के कार्यों में यूज करने के बारे में सोचने लगता है। परंतु जैसे ही फाइनेंशियल ईयर का लास्ट तक वो पहुंचता है तब उसकी यह खुशी कुछ मायूसी में तब्दील होने लग जाती है जब उसको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कई बार जानकारियां ना होने की वजह से हम टैक्स की कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं कर पाते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सारे नियम ऐसे बनाए गए हैं, बहुत सारे रूल ऐसे बनाए गए हैं जिसकी हेल्प से हम अपने इनकम टैक्स को कुछ कम कर सकते हैं और करीब 10, 12, 20, 25, 30 हज़ार रुपये की सेविंग हम आसानी से कर पाते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। अब वो इनकम टैक्स की सेविंग कैसे करें, किस प्रकार से करें, यहाँ पे मुख्य डिस्कशन रहेगा हमारा कि जो एरियर जो मिला था उसको हम पुराने जिस साल का एरियर था उस साल में वापस कैसे किस तरीके से कैलकुलेशन करें और किस तरीके से इनकम टैक्स की बचत करें एरियर के ऊपर और उसके लिए क्या प्रावधान है, तरीके से सारी सैलरी स्टेटमेंट तैयार करें, उसी के लिए यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं एक एक स्टेप्स और एक एक स्टेप्स को हमने केयरफुली फिलअप करना है, तो देखते रहिए। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप 10E फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म PDF फॉर्मेट में या फिलेबल फॉर्म की फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। आमतौर से फॉर्म यहाँ पे PDF फॉर्मेट में ही मिलते हैं। PDF फॉर्मेट को आप डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर फिलअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। उसको प्रिंट करके हाथ से ही फिलअप किया जा सकता है अगर आप पेन से उसको फिलअप करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के अंदर ही आप फिलअप करें या आपके PC के अंदर आप उसके साथ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सेल फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप फिलेबल PDF फॉर्मेट की फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं या उसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है। अब डाउनलोड करने के बाद फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। टैनी फॉर्म यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अंदर डिफरेंट पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे हम फिलअप करेंगे। किस तरीके से फिलअप करेंगे उसके लिए हम एक्सेल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, तो मैं एक्सेल के अंदर उसको फिलअप करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से उसको फिलअप किया जाएगा। तो ये है फॉर्म नंबर 10E। यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है कि भाई फॉर्म ऑफ फर्निशिंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 192(2)A फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। उसके बाद ब्लैंक छोड़ा गया है। ब्लैंक फॉर पोर्शन जो है उसके अंदर आपको ये देखना है कि किस साल के अंदर या किस ईयर के अंदर आप सैलरी ड्रा कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो वी कैन राइट 2018 हियर। उसके बाद जो भी एम्प्लॉई है उसका नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे, कोई भी नाम आप एंटर कर सकते हैं। जो भी आप अगर आपका खुद का फिलअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसका नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। तो पैन नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जो भी पैन नंबर होगा एम्प्लॉय का वो यहाँ पे आप इसके अंदर एंटर कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि किस साल के लिए या किस ईयर के लिए आप ये सारा करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इस पोर्शन के अंदर ईयर के अंदर आप फिलअप करेंगे कि किस साल के लिए आप ये आपको जो सैलरी है वो मिल रही है, किस साल के लिए आप कर रहे हैं। तो 2017-18 आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आप फिलअप करेंगे कि रेजिडेंट किस टाइप के रेजिडेंट है, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको फिलअप करना है। रेजिडेंट इंडियन या जो भी है, जो भी स्टेटस आपका है वो फिलअप करेंगे। अब आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। अब इसके अंदर यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम है सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और इन एडवांस इन अकॉर्डेंस विद रुपीज द प्रोविजन ऑफ सब रूल। यहाँ पे आपको जितना एरियर, ये ध्यान रहे यहाँ पे टोटल इनकम नहीं फिलअप करनी है, यहाँ पे आपको सिर्फ वो अमाउंट एंटर करना है जो आपको एरियर के रूप में मिला है। पिछले सालों का जितने 2 साल का मिला है, 3 साल का मिला है, 5 साल का मिला है, जितना भी आपका एरियर इस साल आपको मिला है
वो यहाँ पे आप इसके अंदर एंटर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि किसी एम्प्लॉय को 75,000 का एरियर मिला है, तो वो 75,000 यहाँ पे फिलअप करेंगे। पेमेंट इन नेचर ऑफ ग्रेचुटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट सर्विसेज एक्सटेंडेड ओवर ए पीरियड नॉट लेस देन 5 years, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिंपल एरियर्स जो प्रेजेंट एरियर्स चल रहे हैं उसी के लिए फिलअप कर रहे हैं। तो सभी एम्प्लॉइज के लिए सफिशियंट है, फर्स्ट इनको आप ब्लैंक छोड़ दें प्रेजेंट केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़ा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय होगा, आप प्रिंट करेंगे तो उस दौरान आप इसके ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर आप डालेंगे, वेरिफिकेशन जो भी होंगे आप सिग्नेचर वगैरह जो भी डिटेल्स हैं वो सिंपल सी डिटेल्स हैं वो आप फिलअप कर सकते हैं। अब सबसे मेन पार्ट ऑफ दिस फॉर्म कि इसका सबसे मेन पार्ट क्या है, वो है एनेक्स्चर 1। एनेक्स्चर 1 में क्या करना है, आपको डिटेल्स देनी है, आपकी सैलरी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थी वो सारी की सारी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट इसके अंदर दिया गया है, फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, आपको वो इनकम डालनी है, वो टोटल इनकम डालनी है जिसके अंदर आपका एरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लिया अब की बार आपकी जो टोटल सैलरी बनती है इस साल के लिए, सपोज वो है 3,75,000, जिसमें आपने एरियर भी है आपका, परंतु क्योंकि हमने पहले देखा था कि अब की बार का जो एरियर था वो 75,000 हमें मिला था, तो 75,000 को यहाँ से हटा देंगे और उसके अलावा जो भी अमाउंट मिला वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे 3 लाख की एंट्री करनी है, 75,000 की आपको एंट्री नहीं करनी है। अब उसके बाद सेकंड कॉलम में, अब यहाँ पे सेकंड कॉलम है सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस। इसका मतलब है कि अब की बार जो आपको सैलरी के अंदर आपको जो एरियर मिला है वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। सपोज हमें 75,000 का एरियर मिला है, तो 75,000 का एरियर यहाँ पे हम उसको एंटर करेंगे। उसके बाद थर्ड कॉलम ऑफ दिस, द टोटल इनकम एज इंक्रीज्ड बाय सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस। यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले जो 2 कॉलम हैं, पहले 2 कॉलम यानी कि टोटल इनकम इस ईयर की जो भी रही वो अब आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो वो आ जाएगी आपकी 3,75,000 रुपए। 3 लाख आपको विदाउट एरियर की सैलरी थी, इस साल की सैलरी थी, और 75,000 आपकी बैक ईयर्स की सैलरी थी जो एरियर के रूप में आपको मिली है। नेक्स्ट है कॉलम नंबर 4, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम नंबर 3। अब यहाँ पे इस आइटम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया गया है। अब मैं रफली कैलकुलेट करता हूं कि यहाँ पे कितना, हम 10% मान के चल रहे हैं अब की बार, क्योंकि 5% है और उसके बाद इसके ऊपर कुछ पोर्शन के अंदर 20% लगेगा, तो जो भी टैक्स होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी सैलरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। रफली मैं कहता हूं यहाँ पे कि उसका जो टैक्स बनता है से दैट इज ऑफ 37,500 हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार इसका, क्योंकि 10% के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट, जस्ट एक एजम्पशन है, आप 5% के अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स बनता है वो आप कैलकुलेट करेंगे। टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 लाख है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 10% का कैलकुलेट करें तो वो 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस। अब आपको सैलरी जो आपको मिली है इस साल, जो सैलरी के रूप में जो एरियर मिला था वो 75,000 था। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस, दोनों डिफरेंस कौन से, एक डिफरेंस जो एरियर को एक्सक्लूड करके है उसका इनकम टैक्स, और एक इनकम टैक्स जो आपका सैलरी एंटर जो एरियर है उसको एंटर करने के बाद सैलरी के अंदर जो इनकम टैक्स बनता है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे और वो आ जाएगा अपने पास 7500 रुपए। नाउ अब ये था अपना जो कैलकुलेशन का जो मेथड था वो सारा का सारा। अब नेक्स्ट है इसके अंदर टैक्स कैलकुलेटेड ऑन in accordance with table A brought from column 7 of table A। तो ये पहले का है, इसको आप नील छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है।
वो पहले वाला ही पोर्शन है, डिफरेंस यहाँ से हमें इसका कोई खास यूज नहीं है। जो पहले टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है वो सारा जो पिछला पेज था उससे रिलेटेड है ये सारा का सारा, तो ये आप इसको छोड़ दें, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कॉलम नंबर 8, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो यहाँ पे आपको कितना रिलीफ मिलेगा? रिलीफ कितना मिलेगा? वो मिलेगा 7500 रुपीज, क्योंकि ये आपका डिफरेंस आया है, तो 89(1) के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा, तो रिलीफ मिल जाएगा आपको 7500। अब आइए देखते हैं जो 7वां कॉलम था, जो कौन सा है, टेबल ए। अब कैलकुलेट कैसे करना है ये सारा का सारा अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये है वो टेबल ए, इसके अंदर आइटम्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आप इस टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया हम 2 ही साल का कैलकुलेट करके देखते हैं, बाकी आप जितना ज्यादा हो यहाँ पे कॉलम्स ऐड करते चलिए और उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2014-15, उसके बाद 2015-16, इसी तरीके से 2017 तक आप मान लिया पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से उन सभी साल की जो भी इनकम होगी आप वो यहाँ पे एंटर करते रहेंगे। तो यहाँ पे है टोटल इनकम ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम जो उस साल आपने ली थी, वो यहाँ पे जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी आपकी, जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया था, जो टैक्स कैलकुलेशन के दौरान आपकी इनकम बनी थी, यानी कि जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया था वो इनकम, तो वो यहाँ पे आप डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि वो इनकम आती है आपकी, मैं इस टैक्स को जो 75,000 रुपए था, मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ रहा हूँ, एक 20,000, 20,000 और 35,000, मैं 3 हिस्सों में इसको तोड़ रहा हूँ। तो पहले एक बार मान लेते हैं कि यहाँ पे उसको जो पहले इनकम मिली थी, सपोज जो टैक्सेबल इनकम थी वो 1 लाख थी उस दौरान 2014-15 के अंदर। अब 2015-16 के अंदर मान लिया वही इनकम 1,15,000 रुपए थी, और 16-17 के अंदर वही इनकम मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए है। तो इस तरीके से ये थी उसकी 3 साल की इनकम जो पहले आप ले चुके हैं, वो सारा का सारा। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स और एडवांस, यानी कि अब की बार सैलरी जो आपको 2018 के अंदर मिली है वो कितना है, सैलरी के रूप में एरियर मिला। तो 2014-15 का एरियर हम मान लेते हैं कि वो 20,000 रुपए था। अब 15-16 का भी एरियर मान लेते हैं 20,000 रुपए है। जो भी एरियर है आपको उस साल का, वो सारा का सारा हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो एरियर था वो 35,000 रुपए था, क्योंकि टोटल एरियर हमने यहाँ पे हम कैलकुलेट करके चले हैं कि 75,000 रुपए का एरियर हमने कैलकुलेट किया है जस्ट एक एग्जांपल के लिए, तो वो 35,000 था। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ जाएगी आपकी टोटल जो सैलरी बनेगी, उसके अंदर 2 पार्ट बनेंगे, एक टोटल इनकम प्रीवियस प्लस उसके अंदर हम जोड़ देंगे अपना जो एरियर मिला है वो। तो अब आपकी नई जो टोटल इनकम 2014-15 के लिए हुई वो हो गई 1,20,000 रुपए। उसके बाद 15-16 के लिए आपकी हो गई 1,70,000 रुपए, और 2016-17 के लिए हो गई 2,35,000 रुपए। अब यहाँ पे आप डालेंगे उस साल आपने इनकम टैक्स कितना पे किया था। अब यहाँ पे मैं जस्ट एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने उस साल 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए टैक्स दिया था। मान लिया मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका 3% सेस वगैरह जो भी है आपने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर 16 के अंदर आपने कैलकुलेट किया हुआ मिल जाएगा वो आपको, या सैलरी स्टेटमेंट जो प्रीवियस ईयर्स की थी वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पे जो भी टैक्स अमाउंट है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं रफली आइडिया यहाँ पे लेता हूँ कि वो टैक्स 8,000, क्योंकि उसमें कुछ 2,000 के आसपास छूट भी मिलती थी पहले, कभी 2,000 की मिली है, 5,000 की मिली, जो भी मिली है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे आप उसको डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 8500 रुपए इनकम टैक्स का पे किया उस साल के लिए, और वो ये ध्यान रहे ये इस सैलरी के ऊपर है, इस सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स है। अब सेकंड पोर्शन के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे 1,50,000 रुपए है, तो इसका टैक्स बना मान लिया हम मान लेते हैं यहाँ पे 12,500 रुपए, यहाँ पे हम मान लेते हैं 13,600 रुपए, जो भी था, जो भी अमाउंट था वो यहाँ पे आप डालते रहेंगे। तो इस तरीके से
यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स एज पर टोटल इनकम, ये आपका जो टोटल टैक्स हो गया है जिसके अंदर आपका ये इसका टैक्स मिला के और इसका ये जो टोटल इनकम बनी थी ये इसका टैक्स है। इस जो कॉलम नंबर 4 है इसके ऊपर जो टोटल टैक्स बना उस साल के लिए, तो वो ये अमाउंट है। ये चीज ध्यान रहे, ये केस है सिंपल अपना 10% का। अगर आप उस साल 20% में पहुंचते हैं तो इस सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कीजिए, वो 20% में आती है तो 20% के अकॉर्डिंग कीजिए, 30% में आती है 30% के अकॉर्डिंग कीजिए। जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट बनता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा, और जो भी टैक्स नया बनेगा वो यहाँ पे एंटर कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कॉलम जिसमें आप दोनों का डिफरेंस देख पाएंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो यहाँ पे डिफरेंस आपका आता जाएगा। तो ये टोटल जो अमाउंट हो जाएगा लास्ट में अगर आप करेंगे तो वो अमाउंट उसके जो ऊपर हमने टैक्स में रिलीफ लिया था उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये तो क्योंकि एग्जैक्ट स्केल पे मैंने नहीं किया, जस्ट एग्जांपल के लिए किया है। अगर आप एग्जैक्ट स्केल पे करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सारा का सारा काम करेंगे, तो ये अमाउंट एग्जैक्ट उस अमाउंट के इक्वल आना चाहिए जो हमने रिबेट के अंदर लिया है। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, बिल्कुल एक जैसे आएंगे। तो जैसे ही एक जैसे आते हैं यहाँ पे आप इसको फिलअप कर दीजिएगा, टैक्स टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा और इस तरीके से आप अपनी रिलीफ ले पाएंगे।